आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइंडिंग ओहाना। मूवी की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी फ्रेंड के साथ साइकिलिंग कर रही है और इनके साथ कुछ और लड़के भी होते हैं। दरअसल इन सभी ने ट्रेजर हंटिंग में पार्टिसिपेट लिया है, जिसमें पहेलियों को सुलझाते हुए बताई गई चीज तक पहुंचना या उसे ढूंढना होता है। और इस लड़की को ट्रेजर हंटिंग बहुत पसंद है, जिसका नाम पीली है। और ट्रेजर हंटिंग को पूरा करने के लिए पीली कितना भी बड़ा जोखिम उठा सकती है और इस कंपटीशन को भी पीली और उसकी फ्रेंड बड़ी आसानी से जीत लेती है। समर वेकेशन होने के बाद पीली की फैमिली हवाई जाती है, जहां उसके नाना रहते हैं। और पीली की फैमिली में उसकी मम्मी सारा और एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम लोनी है। मगर लोनी कूल बनने के लिए खुद को ई कहलवाना पसंद करता है और ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, जैसा नॉर्मल भाई बहन लड़ते हैं। और जहाँ नाना रहते हैं वहाँ इंटरनेट नहीं होता, इसीलिए ई और पीली को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती। फिर सभी घर के अंदर जाते हैं, जहाँ सारा अपने बच्चों को 11 साल बाद लेकर आई है। और पीली बार बार ई का फोन लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसे उसके फ्रेंड से बात करनी है, मगर ई पीली को अपना फोन नहीं देता। और दोनों को लड़ता देख सारा कहती है कि फौरन एक दूसरे से माफी मांगो। और सारा की बात मानकर दोनों एक दूसरे से माफी तो मांगते हैं, लेकिन इस बात पर भी दोनों की लड़ाई हो जाती है। और पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब नानू नहीं मिलते तो सारा बच्चों को लेकर घर के पीछे वाले गार्डन में जाती है, जहाँ सारा को नानू एक पेड़ पर चढ़े हुए मिलते हैं जिनका नाम कीमो होता है। और अपनी बेटी को सामने देखकर भी कीमो के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। उल्टा कीमो इन सब से गुस्से से बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने के लिए किसने कहा था, वो भी 11 साल बाद। फिर कीमो को एक बार फिर सारा पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने दोनों बच्चों को हवाई लैंग्वेज नहीं सिखाई थी। और गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीली को एक बस दिखाई देती है और पुरानी चीजों को देखते ही पीली खुद को रोक नहीं पाती और बस के पास जाती है, लेकिन बस पर ताला लगा हुआ है, जिस पर पीली जुगाड़ लगाकर बस के अंदर जैसे तैसे घुस जाती है। और बस के अंदर उसे बहुत सारी पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये जगह कीमो ने बनाई है, क्योंकि यहाँ पीली की फैमिली की तस्वीरें होती है। और एक ड्रॉवर के अंदर पीली को एक डायरी मिलती है, जिसे देखकर पीली एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत डायरी खोलती है, जिसके पहले पन्ने पर एक आदमी की स्केच होती है जिसका नाम डायरी में मंक्स लिखा होता है। और आगे देखने पर पीली को एक पहाड़ी का स्केच और उस पर बना एक्स का सिंबल दिखाई देता है। इसी तरह पूरी डायरी स्केच और स्पेनिश लैंग्वेज से भरी थी और लकीली पीली को स्पेनिश आती है। तभी कीमो बस की ओर आ रहे थे, जिन्हें देखकर पीली डायरी लेकर बस के बाहर कूद जाती है। और एक लड़का पीली को बस से बाहर कूदते हुए देखता है, जिसका नाम कैस्पर होता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी वहाँ कीमो आ जाता है और कीमो दोनों को अपने साथ ले जाता है। दरअसल हवाई के लोग अपने आसपास के हर प्राणी से बड़ा ही प्यार करते हैं, इसी नाते कीमो एक अनजान मरी हुई पक्षी को दफनाता है और भगवान से पक्षी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। यह देखकर पीली को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद पीली अपने मम्मी के रूम में जाती है, जहाँ उसे उसके मम्मी पापा की एक तस्वीर मिलती है। हालांकि पीली के पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके पापा आर्मी में थे और एक जंग के दौरान शहीद हो गए। और रात में पीली डायरी पढ़ रही थी, तभी ई डायरी छीन लेता है और तस्वीर देखते ही ई समझ जाता है कि ये कहानी हवाई के शहीदों के भूत की है। फिर आइलैंड के भूतों की कहानी सुनाकर पीली को डरा देता है और पीली डरकर सो जाती है। अगले दिन ये दोनों कीमो और सारा की छुपकर बातें सुनते हैं और इन्हें पता चलता है कि कीमो के सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, जिसे चुकाने के लिए बैंक कीमो का यह घर बेचने वाली है। और सारा कीमो को न्यूयॉर्क आने के लिए कहती है, लेकिन कीमो अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। जिसके कुछ देर बाद कैस्पर पीली से मिलने आता है, लेकिन उसकी मुलाकात ई से होती है। तभी ई को एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसका नाम हाना है। और पहली नजर में ई को हाना पसंद आ जाती है और ई हाना से बातचीत करने की कोशिश करता है। और हाना कैस्पर की फ्रेंड है जो उसे यहाँ छोड़ने आई है। और ई को एटीट्यूड दिखाते हुए हाना वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर पीली डायरी की कहानी में खो जाती है। दरअसल डायरी के मुताबिक सन 1823 में कुछ लुटेरे हवाई के खजाने को लूटने आए थे और एक आदमी पत्थरों पर एक्स का निशान बना रहा था और मंक्स ये सब डायरी में लिख रहा था, जो पीली के पास है। तभी पीली के पास कैस्पर आता है और डायरी देखकर कैस्पर पीली को बताता है कि यहाँ पेरुवियन खजाने की कहानियां प्रसिद्ध है और लुटेरे भी यही खजाना ढूंढ रहे थे, पर उन्हें खजाना नहीं मिला। और मंक्स ने यह डायरी एक हवाईयन पति पत्नी को दे दी थी। और पूरी कहानी पढ़े उससे पहले कीमो पीली से डायरी छीन लेता है और डायरी चुराने के लिए पीली को डांटता है, लेकिन पीली के माता पिता की तस्वीर देखकर कीमो इमोशनल हो जाता है और पीली से प्यार से बात करता है। फिर कीमो पीली को घुमाने के लिए एक आइलैंड पर ले जाता है और उसे बताता है कि उस आइलैंड पर खजाना है, ऐसा मानते हैं। और जिज्ञासु पीली पहाड़ पर चढ़कर उस आइलैंड को देखने की सोचती है, लेकिन कीमो पीली को रोकने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर सारा और ई कार से कहीं जा रहे थे। तभी सारा गाड़ी साइड में लगाकर ई को यह बताती है कि हमें कीमो का सारा कर्ज उतारने के लिए अपना
अपना न्यूयॉर्क वाला घर बेचकर यहीं शिफ्ट होना होगा। लेकिन इस फैसले से ई बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो अपनी न्यूयॉर्क वाली लाइफ को बहुत पसंद करता है। तभी सारा को पिली का कॉल आता है और पिली कहती है कि नानू गिर गए हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और ई सारा का घर बेचने वाला फैसला ई को बताता है और पिली ये जानकर कुछ खास रिएक्शन नहीं देती। जिसके बाद सारा दोनों बच्चों को घर जाने के लिए कहती है और खुद हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला करती है। अगले दिन चोरी छुपे बिना किसी को बताए पिली और कैस्पर खजाना ढूंढने की सोचते हैं और पिली अपने पैरों में बॉक्स बांध लेती है ताकि उसके पैर ब्रेक्स तक पहुंच जाए। लेकिन पिली को गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए कैस्पर डरा हुआ है और पिली गाड़ी चला तो लेती है, लेकिन हाईवे पर पूरी रोड कवर करते हुए गाड़ी चलाती है, इसीलिए सारी गाड़ियां पिली को ओवरटेक नहीं कर पाती और बिना कहीं टकराए पिली कैस्पर को आइलैंड तक पहुंचा देती है, जहां जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन दोनों बिना परमिशन के अंदर घुस जाते हैं और कैस्पर बताता है कि यहाँ बड़ी बड़ी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। तभी एक लड़का इन दोनों को पकड़ लेता है और पिली लड़के से सॉरी बोलने लगती है, लेकिन ये लड़का कैस्पर का दोस्त है और उन्हें आइलैंड तक जाने के लिए एक गाड़ी भी देता है। दूसरी ओर जब ई उड़ता है तो उसे पता चलता है कि पिली उसका फोन और गाड़ी लेकर खजाना ढूंढने गई है। वहीं ये दोनों खजाने की तलाश में गुफा में घुस जाते हैं। दूसरी ओर ये इन दोनों को ढूंढने के लिए हाना की मदद लेता है और हाना उस आदमी से उन दोनों की लोकेशन पता कर लेती है और हाना एक सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो न्यूयॉर्क जाकर अपना खर्चा उठा सके। वहीं पिली और कैस्पर गुफा में चलते चलते अचानक एक चट्टान धंसने की वजह से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें एक लुटेरे की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। दूसरी ओर ये दोनों गुफा तक पहुंच चुके हैं, जहां ई को कैस्पर का कुछ सामान मिलता है जो उसने बैग से निकालकर यहीं छोड़ दिया था। लेकिन गुफा देखकर हाना अंदर जाने से मना कर देती है और ई से कहती है कि गुफा में भूतों का वास होता है, पर ई के फोर्स करने पर हाना अंदर जाने के लिए मान जाती है और दोनों गुफा में जाते हैं और दोनों को कैस्पर और पिली की आवाज सुनाई देती है। लेकिन उन्हें बाहर निकालने के चक्कर में ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और ई भी लाश देखकर डर जाता है। फिर चारों डायरी के हिसाब से खजाने की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वहाँ से निकल पाना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ना चाहते हुए भी ई और हाना को इनके साथ खजाना ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वहीं से ये लोग बाहर निकल सकते हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल में कीमो सभी लोगों के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन जब सारा से मिलता है तो कीमो उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि जब पिली के पापा मर गए थे तब सारा को यह लगा कि वो कीमो पर बोझ बन गई है, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क चली गई और इसी वजह से कीमो सारा से गुस्सा होता है। लेकिन अंदर से कीमो सारा को बहुत प्यार करता है, मगर दिखाता नहीं है। दूसरी ओर चारों बच्चे गुफा में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी पिली को पता चलता है कि ये गुफा इन कमजोर लकड़ियों पर टिकी है, जो जरा सा जोर लगते ही टूट जाएगी और गुफा धंस सकती है। इसीलिए वो सबको लकड़ियों से दूर रहने के लिए कहती है और रेंगते हुए पिली और हाना गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोनों लड़के अभी भी गुफा में रेंग रहे हैं। तभी ई मकड़ी देखकर डर जाता है और लकड़ी को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन कैस्पर कहता है कि ये मकड़ी जहरीली नहीं है। और तभी दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी ई के हाथ पर आ जाती है और डर के मारे दोनों तेजी से गुफा से बाहर निकलते हैं, जिसके चक्कर में लकड़ियां टूट जाती है और गुफा धंसने लगती है। और जिस बैग में मंक्स की डायरी थी वो जल्दबाजी में गुफा में ही छूट जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि किसी को नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि अभी तक ये चारों डायरी पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। और घबराहट के मारे ई गुफा में फंसने का जिम्मेदार पिली को ठहराता है और उस पर चिल्लाता है। लेकिन हाना ई को समझाती है कि पिली अभी बच्ची है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, गुस्सा नहीं। और हाना की बात सुनकर ई की आंखें खुल जाती है और पिली से प्यार से बात करने लगता है, लेकिन सॉरी नहीं बोलता। दूसरी ओर शक्ति से पेश आने के लिए कीमो सारा से माफी मांगता है, जिससे इन दोनों का रिश्ता भी सुधरने लगता है, सिर्फ अपनी गलतियां मान लेने से, और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी ओर इन चारों के सामने एक लावा की खाई आती है और खाई पार करने के लिए इस पर एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, जो शायद उन लुटेरों ने बनाया था। लेकिन हाना को ऊंचाई से डर लगता है। तभी पिली हाना का हौसला बढ़ाने के लिए ब्रिज को छूती है और पूरा ब्रिज टूट जाता है, जिसे देखकर हाना और ज्यादा डर जाती है। जिसके कुछ देर बाद पिली और कैस्पर को खाई पार करने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन हाना के लिए रास्ता किसी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। लेकिन जब ई, कैस्पर और पिली हाना का हौसला बढ़ाते हैं तो हाना ई की मदद से खाई पार कर लेती है और हाना खुश होकर ई को गले लगाती है। तभी ई को चक्कर जैसा महसूस होता है और बाथरूम का बहाना करके ई कैस्पर को साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे इस दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी ने काट लिया है। ये देखते ही कैस्पर ई को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है और कहता है कि ज्यादा लेट किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये जानने के बाद ई कैस्पर से इस बारे में पिली और हाना को कुछ न बताने के लिए कहता है, क्योंकि पहले से ही दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई है और ये जानने के बाद और ज्यादा डर जाएगी। और ये अपने छालों पर टेप लगा लेता है ताकि लड़कियों को कुछ ना पता चले जब तक ये सभी आइलैंड से बाहर ना निकल जाए। और चलते चलते सभी एक झील के पास आ जाते हैं, जहाँ चमकदार जीवों से ये जगह बहुत सुंदर लग रही है। तभी पिली के दिमाग की बत्ती जलती है और डायरी में लिखी एक पहेली से उसे पता चलता है कि झील की गहराई से उसे उस पार जाने
जाने का रास्ता मिलेगा, जिसे कैस्पर झील में जाकर कंफर्म कर लेता है। और पहले कैस्पर और हाना जाते हैं जिन्हें तैरना आता है, लेकिन पिली को तैरना नहीं आता, जिस पर ही उसे कंधे पर लादकर झील पार करवा देता है। और आगे चलकर सभी एक झरने के पास आ जाते हैं जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है और यहाँ से कूदकर सभी साइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इतना दूर आने के बाद पिली खजाना ढूंढे बिना वापस नहीं जा सकती, इसीलिए पिली एक बार फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और डायरी की एक तस्वीर को याद करती है जिसमें 3 बोरियां हैं और तीनों को एक सीध मिलाने से शायद खजाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन पिली देखती है कि यहाँ तो सिर्फ 2 ही बोरियां हैं और एक बोरी को किसी ने काट दिया है। फिर कैस्पर कटी हुई रस्सी से लटकता है, मगर उसका वजन काफी नहीं था, जिस पर ई और कैस्पर साथ में लटक जाते हैं और हाना इन्हें नीचे खींचती है और देखते ही देखते बोरिया एक सीध में आ जाती है और एक रास्ता खुलता है और अब ई और हाना के बीच केमिस्ट्री दिखाई देने लगी है। फिर सभी अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें स्पेनिश राजाओं का खजाना मिलता है और गुफा में लगी मशाले अभी तक काम करती है और सभी गहने पहनकर सेल्फी लेने लगते हैं। तभी सेल्फी में इन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है और पीछे गौर करने पर वहाँ स्पेनिश राजाओं की समाधि होती है, जिसे देखकर हाना सभी से कहती है कि समाधि वाली जगहों पर भूतों का वास होता है और हमें इस खजाने को नहीं ले जाना चाहिए, वरना भूत हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तभी कड़ी से कड़ी जोड़कर पिली समझ जाती है कि नानू और पापा इस जगह पर आ चुके थे और यहाँ की शांति भंग ना हो, इसीलिए उन्होंने उस बोरी को काट दिया था ताकि कोई खजाने तक ना पहुँच पाए और समाधि डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी ई खजाने लेने की सोचता है और अपना बैग सोने से भर लेता है। दूसरी ओर सारा ई का फोन ट्रेस करके आइलैंड की लोकेशन पता कर लेती है और कीमो जैसे ही उस लोकेशन को देखता है वो डर जाता है और सारा से कहता है कि मैं खजाने तक पहुंच चुका था, लेकिन वह भूतों का वास है, इसीलिए तुम जल्दी से अपने बच्चों को बचा कर ले आओ, इससे पहले कि देर हो जाए। उधर गुफा में अचानक तेज हवाएं चढ़ने लगती है और मसाले बुझ जाती है और डरावनी आवाजें आने लगती है। तभी मशाले अपने आप नीली रोशनी से जल जाती है और गुफा में कहीं से धुआं आ जाता है और जमीन कांपने लगती है। ये देखकर सभी तुरंत गुफा से बाहर आ जाते हैं और झरने के पास जाते हैं। तभी हाना कहती है कि कोई भी भूतों की तरफ नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और सभी पानी में कूद जाते हैं। लेकिन ई पर मकड़ी का जहर हावी हो जाता है और ई बेहोश होकर पानी की गहराई में जाने लगता है। पहले कैस्पर पिली को बचाता है, फिर हाना और कैस्पर मिलकर ई को पानी से बाहर लेकर आते हैं और उसे सीपीआर देते हैं। तभी ई के शरीर से पानी सीधा पिली के मुंह पर गिर जाता है और ई को होश आता है। ये देखकर पिली रात की सांस लेती है और दोनों लड़कियों को पता चलता है कि ई को मकड़ी ने काट लिया था, लेकिन अभी भी खजाने की रक्षा कर रहे भूत इनके पीछे पड़े हैं और कुछ देर में रात हो जाती है। उधर कीमो भगवान से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, जिसके कुछ देर बाद सारा को बच्चे मिल जाते हैं और भूत इन सभी की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी एक जंगल में बने घर में घुस जाते हैं और पिली दरवाजा बंद कर लेती है और सारा सोना खुद से दूर कर देती है ताकि भूत इन्हें माफ कर दें। लेकिन तभी सारे भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और भूतों का सरदार पिली और सारा के पास आता है और ये भूत और कोई नहीं बल्कि पिली के पापा की आत्मा होती है जो खजाने की रक्षा करती है। और अपने पिता और पति को देखकर तीनों खुश हो जाते हैं और चारों गले लगते हैं, जिसके बाद सारे भूत इन्हें माफ करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में सभी बच्चों को भूतों और खजाने वाली बात को गुप्त रखने के लिए सारा कहती है। उधर ही भी ठीक हो चुका है और हाना उसे कमरे में ले जाती है और दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इसके बाद सारा न्यूयॉर्क वाला घर बेचकर कीमो के पास शिफ्ट हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।